नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमें राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में और राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ। कल आपने तस्वीरें देखी जिस प्रकार से बिहार बीजेपी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे, मुंडन कराया, पगड़ी खोली। किस लिए पगड़ी बांधा था ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद की सरकार को हटाएंगे। हालांकि अब बीजेपी के नेता, उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री की बात नहीं थी, बात थी महागठबंधन की सरकार को हटाने की। एजाज अहमद जी क्या कहेंगे, कल सम्राट चौधरी ने जो अपना बाल मुड़वाया और पगड़ी उतारी? देखिए, सम्राट चौधरी जी अपने ही जो प्रण है, अपने ही संकल्प है, उस पर टिके नहीं रहे। जो अपनी बात पर टिका नहीं रहता है वो राजनीति में किसी के लिए नहीं होता है, किसी का हित नहीं करता है। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो संकल्प लिए थे कि तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाऊंगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। लेकिन उनका तो कहना है कि महागठबंधन। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पलटने वाले हैं। जो पलटने वाले होते हैं उनकी स्थिति और परिस्थिति इसी तरह से होती है। वो अपने आप को कहाँ पहुंचा लिए हैं ये अपने आप में आकलन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के लोलुपता में, सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकती है, उस भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामित वो उप मुख्यमंत्री हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कीर्ति है, मलाई जहाँ मिलता हो वहाँ पर ललायत हो जाते हैं। और जब मलाई के लिए, स्वार्थ के लिए इस तरह का कृत्य किया जाता हो तो वहाँ पर संकल्प कहीं नहीं रह जाता है, वहाँ पर प्रण कहीं नहीं रह जाता है। और ये स्पष्ट रूप से कल उप मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का जो प्रण था वो अपने ही हाथों से उन्होंने अपने प्रण को समाप्त करके कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए स्वार्थ में जो अभिभूत है वो किसी हद तक जा सकती है। मतलब आपका कहना है कि सम्राट चौधरी ने जो खुद प्रण लिया था उस पर अडिग नहीं रहे सत्ता के लिए। देखिए, सम्राट चौधरी जी छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वयं सत्ता के लिए किस तरह से पलटी मारे हैं ये आप लोगों ने देखा होगा। कल तक प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में कहते थे कि मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। वही प्रधानमंत्री रिजल्ट के बाद कहते हैं एनडीए सरकार। और जो प्रधानमंत्री जी कल तक राम के नाम से अपने भाषण की शुरुआत करते थे वो राम को भी भूल गए हैं। वो अपने संकल्पों को जो भूल जाता है, अपने प्रणों को जो भूल जाता है, वो किसी स्थिति और परिस्थिति में आम जन का भला नहीं करता। एजाज अहमद जी, एक वोट से जीत भी जीत होती है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पलट गए। आखिर जनता ने एनडीए को तो वोट दिया ही, एनडीए का तो पूर्ण बहुमत है। भाई, एनडीए को वोट दिया लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं ने किया। तो नरेंद्र मोदी क्यों प्रधानमंत्री बने ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। आखिरी सवाल मेरा है, इन दिनों बिहार में पुल गिरने की होड़ मची हुई। आपने देखा कल 5 पुल लगातार जो पुल गिर रहा है, क्या इसमें भी कोई साजिश हो रही है या कोई और बात? देखिए, साजिश का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर है गड़बड़ियों का, भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर जो एनडीए सरकार ने पहुँचा दिया। जो मुख्यमंत्री जी कहा करते थे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व के सामने सारे टॉलरेंस जो पुल के माध्यम से हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ गए कि भ्रष्टाचार का जो इन लोगों ने गंगोत्री बहाने का काम किया, वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में सारे पुलें बह रही है। ये स्पष्ट रूप से। लेकिन इस बीच में तो महागठबंधन की भी सरकार रही है। भाई, महागठबंधन के सरकार में कहाँ इस तरह का कोई काम हुआ? बीजेपी के कहना है भाई, भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों तक सत्ता की भागीदार है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस तरह का भी है। सर भाई, हम लोग हैं तो हम लोग विकास किए हैं और उन लोगों के टाइम में विनाश हुआ है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। धन्यवाद सर। तो एनडीए के शासनकाल में जब बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थी उस समय बिहार में विनाश हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट चौधरी अपने ही किए गए वादों पर, अपने ही किए गए प्रण पर कायम नहीं रह सके। सत्ता के लालच में एक बार फिर से अपने प्रण को तोड़ा है। ऐसा राजद प्रवक्ता
एजाज अहमद का कहना है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। बीजेपी के भी नेताओं से जानेंगे कि सम्राट चौधरी ने जो यह पगड़ी उतारा है उनके प्रण को तोड़ा है, अपने प्रण को, ऐसा आरजेडी के नेताओं का आरोप है। इस पर बीजेपी के नेता क्या कहते हैं देखने वाली बातों को फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग एक्शन।